गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे क्लास मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 हिंदी व्याकरण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण वर्ड की संख्या कितना होता है। तो पहले तो हम समझेंगे वर्ड किसे कहते हैं। किसी वर्ड उस मुहावरे की कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ड और व्यंजन वर्ड। तो यहाँ पर स्वर्ण वर्ण की संख्या पूछ रहा है, तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होते हैं। और हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, विदेशत कहते हैं, देशत कहते हैं, तत्सम कहते हैं। इनमें से कौन सा रूप शब्द है, तो रूप शब्द कौन सा है, तो जल है, घुड़सवार है, पंकज है। तो यहाँ पर गुड़ शब्द है, जल है क्योंकि इसको खंड नहीं किया जाता, घुड़सवार होता है इसे, इस पे ये यौगिक शब्द है, और पंकज योग रोटी शब्द है, जल होता है। वह शब्द वे जिनके रूप लिंग वचन और कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं, और अविकारी शब्द उसको। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, दर्ववाचक और भाववाचक। आधुनिक विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और राजभवन कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, और राजभवन है तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा है। वह कल दिल्ली जाएगी, इसमें दिल्ली क्या है, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तो संज्ञा होगा, क्या कि नाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। मूल रूप से क्रिया के 2 कितने भेद होते हैं, तो मूल रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें किसी कार्य करने का कार्य होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं, क्रिया कहते हैं, संधि कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वह तेज दौड़ती है, इसमें विशेषण कौन सी है, वह तेज दौड़ती है, इसमें विशेषण तेज है। और 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह किताब पढ़ रही थी, यह वाक्य किस काल से है, संबंधित है। तो 15 नंबर का आंसर देखेंगे, किस काल से संबंधित है, तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, भूतकाल हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह शब्द जिनमें लिंग वचन कारक इत्यादि के कोई कारण पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द, विकारी शब्द, संज्ञा। तो परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय होते हैं 3, अव्यय के 4 भेद होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष रूप अर्थ प्रकट करता है उसे हम पहले जुड़ करते उसे उपसर्ग कहते हैं। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसे शब्द के भिन्न अर्थ प्रकट करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। और 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और इनमें कौन सा उपसर्ग है, अभिमान, भलाई, दुकानदार। तो दुकानदार है ये उपसर्ग प्रत्यय है, लाई है तुम्हारा प्रत्यय है, अभिमान ये तुम्हारा उपसर्ग है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सु जोड़ आगत, स्व जोड़ आगत, स्वर, तो यहाँ सु जोड़ आगत हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।